और कुछ डाउट्स? तारीफ करना तो तारीफ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज नहीं आना पड़ेगा हम लोग। वही है, मैं तो कॉलेज ही में आता हूँ, घर से डिग्री ले लो। ठीक है, अभी इसको कंडक्ट एक्शन परफॉर्म करना है, स्टूडेंट टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, दैट लैपटॉप 3 roll number 56 along with me my group mates and Prashant, roll number 60. Vijay and roll number 53। ठीक है, बेसिकली अभी हम क्या कंडक्ट करवा रहे हैं जैसे सर ने बताया, एनीवन हैविंग ब्रीफ आइडिया कि क्या हमने किया अब तक जो सर ने बताया, एक समझ दे सकते हो कि क्या बोला सर ने? कोई भी शॉर्ट थोड़ा एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल वे में कुछ आंसर दे सकते हो? सर ने क्या बताया, तुम लोगों ने क्या समझा, दैट्स इट। क्योंकि सर का लैंग्वेज लाइक प्रोफेशनल थोड़ा फैकल्टी वाला रहेगा, मैं थोड़ा स्टूडेंट जैसा डालूंगा, इसलिए लेमन। तो क्या समझा आप लोग को, हम लोग क्या डेमोंस्ट्रेट करना चाह रहे हैं? अगर किट कम रहेंगे तो ये कर सकते हैं। सॉरी, किट अगर एक ही है पूरे कॉलेज में तो सब लोग एक ही किट में एक साथ काम कर सकते हैं। वन ऑफ द एडवांटेज। और कुछ? रिमोट एक्सेस, रिमोट एक्सेस हो गया, और कुछ? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स होता है, एक तो होता है वर्चुअल लैब, एक होता है रिमोट लैब। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको पता है क्या डिफरेंस होता है वर्चुअल लैब में और रिमोट लैब में? हाँ, क्या होता है? वर्चुअल लैब बेसिकली सिमुलेटेड लैब्स होते हैं, जैसे कि हम लोग अगर कोई IoT डिवाइस यूज करते हैं तो चेक करके लैब यूज कर सकते हैं। और रिमोट लैब जैसे कि अभी एग्जांपल यहाँ पे फिजिकल कंपोनेंट सेम है बट हम लोग एक्सेस रिमोट से। राइट, जैसे वर्चुअल लैब में कैसा होता था कि आपको प्रीडिफाइंड आउटपुट मिलता था, जैसे हमने एज हम कोविड बैच है, ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट ईयर में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे एक्चुअली, तो वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट था जेनरेटर वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, तो हर एक एक्सपेरिमेंट में प्रीडिफाइंड आउटपुट होता था, मतलब 0.2 0.5 वगैरह। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो नॉन लीनियरिटी होती है, ठीक है, तो वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते इससे। तो बेसिक फंडामेंटल आइडिया हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का यही था कि जो नॉन लीनियरिटीज होती है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में, उसको एक्सपोजर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग रिमोट लैब सेट कर रहे हैं। फिलहाल डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के, ठीक है। तो आपको कुछ दो लाइन में बताओ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो समझने के लिए इजी पड़ेगा। पढ़ा होगा आपने डिकॉम में, किसके रिस्पेक्ट में क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होता है? एनीवन? कैसे होता है मॉड्यूलेट? एनीवन? मतलब एक बेसिक फंडामेंटल आइडिया दे दो कैसा होता है। तो कोई इस सेमेस्टर में था, हम तो लास्ट सेमेस्टर में थे। जैसे जैसे बिट्स चेंज होते हैं वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होता रहता है। 1 जा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, 1 से 0 जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी 90 डिग्री 180 डिग्री शिफ्ट होता है। ठीक है, ठीक है, फेयर। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हमको बता देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। अभी आप कंपोनेंट्स क्या यूज करते हो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए ऑफलाइन में? एक क्या करते हो, एक कीट होता है, ठीक है, कीट होता है, बट तू सिग्नल देता है डीएसओ से, इनबिल्ट होता है उसमें फंक्शन जनरेटर, बट हम लोग बाहर से भी दे सकते हैं। सेकंड होता है हमारा आउटपुट देखने के लिए क्या यूज होता है? सीआरओ या फिर डीएसओ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम तो घर पे बैठे हैं, इमेजिन ए सिचुएशन कि हम लोग घर पे बैठे हैं, राइट। हमें चाहिए कि कॉलेज में जो कीट है मुझे आउटपुट परफॉर्म करना है। तो बेसिक हमारे नीड्स 3 चीजों की होती है, एक तो फंक्शन जनरेटर, सेकंड कीट, और थर्ड है मेरा आउटपुट देखने के लिए डीएसओ, ठीक है। मैं घर बैठ के सबको एक्सेस कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पार्टनर डेमोंस्ट्रेट करेगा कि फंक्शन जनरेटर में कैसे ऑपरेट होता है। फंक्शन जनरेटर का प्रोग्राम ओपन कर, साइड में वो भी कैमरा वाला ठीक है। सुनो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, कोई भी चीज हमें अगर रिमोटली कनेक्ट करनी है, क्या बेसिक नेसेसिटी होती है? एनीवन? रिमोटली मेरे को कोई चीज, मतलब वायरलेसली कोई चीज अगर मेरे को एक्सेस करनी है, आईपी यूज होता है। आईपी का फुल फॉर्म, ठीक है। तो हमें क्या किया, ठीक है, हमने क्या किया, हर एक डिवाइस को एक आईपी असाइन किया, ठीक है, और आईपी हमको रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं थ्रू कॉलेज का लैन। कॉलेज का लैन मतलब हर एक पीसी हमारा कॉलेज का हर एक इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। तो वहां का जो उस डिवाइस को जो आईपी असाइन किया है ना, उसको हम लोग यहाँ पर डिटेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण जो उस डिवाइस का जो फंक्शनलिटीज है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो
हमने चैनल जैसे फंक्शन जनरेटर में कैसा चैनल 1 चैनल 2 होता है, सिमिलरली चैनल 1 है हमारे पास। अगर हम लोग साइन अगर वहां पे दे रहे हैं, साइन वेवफॉर्म दे और रन का प्रोग्राम फ्रीक्वेंसी दे हाँ, और वो ये चालू करते हैं कंटीन्यूअस वाला। ठीक है, हमने यहाँ पे रैंप वेवफॉर्म दिया था, ये हमारा रियल कैप्चर है जो आपको घर बैठे दिखेगा। और ये वाला जो है ना प्रोग्राम, ये देखो यहाँ पे हमने दिया था यहाँ से रैंप वेवफॉर्म डीएसओ में रैंप, ये हमारा सर्किट सेटअप कॉलेज में रहेगा। और जब आप घर पे रहोगे, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आएगा, ठीक है चलो अभी स्क्वायर वेव पे है हाँ तो साइन करते हैं पहले स्क्वायर वेव का सेट है, हम लोग अभी साइन दे देंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मिनिमाइज उसको कंटीन्यूअसली मत करो, तो डोंट रन कंटीन्यूअसली, जो एजी है उसको सिर्फ एक बार रन करो। आगे और सिंगल रन तो हम लोग ने जैसे कि चेंज किया इसको कंटीन्यूअस मत करो, हाँ सिंगल ठीक है। तो ये साइन में हो गया, ठीक है। अभी क्या होता है कि किसी भी सर्किटरी में हमें इनपुट चाहिए तो हम लोग घर बैठे फंक्शन जनरेटर से इनपुट दे सकते हैं, आउटपुट हमें दिख रहा है डीएसओ में। अभी हम लोग कंडक्ट करवाएंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाला एक्सपेरिमेंट, ओके। उसके लिए कुछ बेसिक प्री अजम्पशन है जो हमें लेके चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैलिब्रेशंस होता है बेसिकली अगर आपने देखा होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी हमें वो नॉब घुमाना पड़ता है फ्रीक्वेंसी को विड्थ मॉड्यूलेट करने के लिए या फिर विड्थ चेंज करने के लिए। तो जो लैब असिस्टेंट रहेगा लैब में वो थोड़ा चेंजेस कर सकता है उसमें, कि इतना हम लोग अभी तक फिलहाल एक्यूरेट नहीं हो पाए कि हर एक विड्थ आप चेंज कर सके। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी को कनेक्ट कर दिया, ये सपोज ये लैब असिस्टेंट है, ये कनेक्ट कर रहेगा एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। वहां पे लिखिए सो बेसिकली ये हमारा सेटअप का है, एज इन हम लोग कॉलेज में और ये लैब असिस्टेंट है सपोज, ठीक है। तो फिलहाल ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए था। फंक्शन आउटपुट है ये इसमें आउटपुट है। नहीं करा 700 का उसको बोल कंटिन्यूस नहीं करने के लिए वो वेव चले जाएगा थोड़ी देर तक। वैसे 5 मिनट से तुम लोग जल्दी चलेगा, 5 मिनट को सिर्फ। अभी से प्रशांत एक काम कर, ये ले पूरा। तो लास्ट पार्ट है, 2 मिनट सुन लो, ठीक है। तो बेसिकली ये काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि ये इसका आउटपुट कैसे मेजर करते हो आप इस चीज का? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का ये रहता है ना, इसका आउटपुट कैसे मेजर करते हो, रीडिंग्स कैसे लेते हो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करते हो, नैरो बैंड है वाइड बैंड है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या कैलकुलेट करते हो, रीडिंग्स लेते हो ना गाइस। तो क्या किस चीज को रीडिंग्स लेते हो, विड्थ टाइम्स पर डिवीजन ऑफ
सीआरओ में लेते हो ना, तो सीआरओ का रीड्स लोगे, टाइम्स पर डिवीजन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे हमको डायरेक्टली मिल जाएगा वो सब चीज़। तो वेव का भी ऑटोमेटिक है वो। मतलब हमारे जैसा ही हाल है। सेकंड कोविड बैच। सेकंड वेव बैच, ठीक है, चल जाएगा। तो बेसिकली क्या है ना, एनीवन एक काइंड ऑफ छोटा सा लॉजिक लगाओ कि यहाँ पे स्प्रेडेड वेवफॉर्म दिख रहा है, ठीक है, जैसा फ्रीक्वेंसी मॉडुलेट होता है, यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो रियल टाइम में दिखाया, मतलब ये भी तो रियल टाइम में उसमें एरर्स वगैरह कंसिडर हो रहे हैं। जैसे आपने कहा था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे जो ऑलरेडी सिमुलेटेड है आउटपुट वही दिखेगा, क्योंकि अगर ये सॉफ्टवेयर है इसमें तो यहाँ पे तो वही अलग है। इसका काम क्या है, जो दिख रहा है उसको लेना है, डिस्प्ले करना है, दैट्स इट। जो दिख रहा है उसको लेना है। बट यहाँ पे नॉर्मल साइड है और यहाँ पे स्प्रेडेड वन, क्यों? ठीक है, अब जी would you like to explain? ये जो दिख रहा है, ये तुम लोगों को उधर जो सिग्नल स्प्रेडेड दिखता है, टेक्निकली वो यही होता है। जब क्या होता है, सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 25,000 किलोहर्ट्ज पे हम लोग ने दिया, तो वो ये क्या है, ये मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी है। तो फिर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहता है। फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, जैसे ये पंखा घूम रहा है, ये तुमको पता 3 ही प्लेट है, बट तुम लोग को ये ऐसा पूरा एक सर्कुलर डिस्क जैसा दिखता है, जो 5 दिखता है। तो उसी रीजन की वजह से उधर भी तुम लोग को स्प्रेडेड दिखता है। ये ग्राफ है ना, बेसिकली थोड़ा डिले है, तो स्लोली डेटा आ रहा है, तो तुमको इंडिविजुअल साइन वेव दिखा रहा है। बट अगर जब हम लोग इसका पूरा ऐसा डेटा लेंगे और उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट होता है ना, जब सिग्नल पॉजिटिव पीक पे जाता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, और जब सिग्नल नेगेटिव हाफ साइकिल में सिग्नल का फ्रीक्वेंसी घटता है, जो मॉड्यूलेशन है वो दिखता है। अगर हम लोग इसका पूरे को कैप्चर करेंगे और उसका एक ग्राफ बनाएंगे तो उसमें प्रॉपर्ली दिखता है। इसमें क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो जो तुम लोग को दिख रहा है ना, वो बेसिकली तुम्हारे आंखों का इशू है, मतलब इसके इशू बोल दिया ठीक है, तो कंडक्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को क्या चाहिए भाई? आउटपुट चाहिए, मुझे आउटपुट देखना है। हम लोग आउटपुट कैसा देख सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार प्रोग्राम चलेगा, कंटीन्यूअस कैप्चर वाला, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ बेसिक फंक्शनलिटीज लिए हुए हैं जिसके कारण स्टूडेंट ये कर सकता है। जैसे डीएसओ में हम कर्सर एडजस्ट करते हैं पीक टू पीक फाइंड करने के लिए, तो काइंड ऑफ वो चीज एम्पलीट्यूड ग्राफ फाइंड आउट कर सकते हो, लो स्टेट हाई स्टेट, डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैलकुलेट कर सकते हो, फेज क्या है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो डीएसओ में पूरा जो फंक्शनलिटीज होता है ना, अम्लाना बिम्लाना जो सभी चीजें होता है ना, हम लोग से लिमिटेड दिया है, जिसके कारण स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो, ठीक है। अभी ये जो वेव दिख रहा है एज आउटपुट की टीचर को दिखाने के लिए कि हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, हमें आउटपुट चाहिए रहेगा। तो हमने क्या किया है कि जो आउटपुट है, जो रीडिंग्स आ रहा है ना एक्स एंड जीरोस का, वो हम लोग प्लॉट कर सकते हैं एक्सेल शीट पर। वो ओपन करके दिखा, पहले प्रोग्राम स्टॉप कर। एब्सेंट रहेगा तो ये करके दिखाऊंगा बस, अगला सेमेस्टर से आएगा ही नहीं। पर प्रॉब्लम है इसमें भी, अगर एक साथ 4-5 लोग करेंगे तो फिर दिक्कत देगा। एक साथ 4-5 लोग करेंगे तू अकेला करेगा, 4-5 जन ले लेंगे। कौन जाके करे? भाई जागेगा तुम्ही पण इथे लॅब असिस्टंट पाहिजे ना, कशाला? मग तू इथे लागणार ना कोणतरी, तू बोललो लॅब असिस्टंट लागेल, ते सगळं कंट्रोल करायला. विचारतो थांब. सगळं क्लिअर करून पुढच्या सेमपासून सुटते. पण तो अजून हा कोड आहे ॲक्च्युअलमध्ये नाही इम्प्लिमेंट केला. नाही कारण सर त्या दिवशी बोलले ना की तुम्ही जर का बिग डेटा सुद्धा करणार असाल तर बिग डेटासाठी पण लॅब सेटअप करून ठेवलं आहे, रिमोट लॅब. तर जर का त्याचं होऊ शकतं तर ह्याचं पण होऊ शकतं. बरोबर, तुम्ही बिग डेटा लिहा OS और WS है. ठीक है, तो देखो ऐसे लिंक्स आते हैं आपको एक्स एंड जीरोस के इसमें, ठीक है। हमको सिर्फ प्लॉट करना है, स्टूडेंट को सिर्फ इतना कदम मशीन करना है, सिर्फ रेडिस को प्लॉट करना है, दैट्स इट, ठीक है। थोड़ा बीसी स्लो है। अकोर तो आउटपुट तो आ गया। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस है। देखो कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, हमें कंटिन्यूअसली अपडेट करना ही होता है हर चीज को। हम हमारे एंड से फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई किया है कि कुछ ना कुछ रिमोटली एक्सेस करने के लिए। If you like to give us any feedback, then we would love to hear that.
we are having the feedback from उसमें है. ऐसे पर लाइव अगर कुछ होना है थोड़ा स्टूडेंट्स के आप कर चलो कोई फीडबैक या फिर कोई पॉजिटिव चीज एनी सजेशन इसके अंदर लाइक जरूरी है मतलब सिर्फ कॉलेज का आईपी होना जरूरी है क्या लाइक फॉर एग्जांपल We can map this IP with the see. This is the internet IP. We can map this IP with the public IP. तो public IP से मैं इस इंस्ट्रूमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ. नहीं बट सर नहीं है अगर कोई अदर देन स्टूडेंट उसको एक्सेस करना See, you चाहिए are having mobile network at home. हाँ. तुम्हारे मोबाइल से तुम लोगों ने हॉटस्पॉट से लैपटॉप को कनेक्ट किया. And that time you will get the IP address which is see यहाँ का जो 175 का जो एड्रेस है this address will be mapped to the public IP address. वो public IP address को वहाँ पे आपको डालना है and that you will be connected to this network. From your network you will be connected from wire. You will jump to different network and come to this network. ओके बेसिकली तेरा सिस्टम और जो तेरा ये है फंक्शन है वो सब एक ही लाइन पे कनेक्ट होना चाहिए ताकि दोनों बराबर सिंक हो. See, let us take one example. तुम लोग जो ERP होता है मतलब 175 और 175 और 915 जब यहाँ पे LAN पे डालते हो कनेक्ट हो जाता है और वो भी ERP.TCP को भी डालते हो तो किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होता है क्यों क्योंकि 175 और 175 और 915 वो किसी पब्लिक IP से मैप्ड है तो दैट पब्लिक IP you will get and वो पब्लिक IP तुमको वहाँ डालना पड़ेगा तो तुम ये कनेक्ट हो जाओगे. केमिस्ट्री का दिस कैमरा फ्लिप नहीं नहीं सब इससे कर सकते हैं. टेस्ट ट्यूब का आईपी एड्रेस नहीं होता सी उसके लिए बेसिकली कांसेप्ट होता है पाइपलाइनिंग जो आपको पता होगा कि एक डिवाइस अगर उस यूजर को एक्सेस हो रहा है तो एट दैट टाइम वो डिवाइस ब्लॉक हो जाएगा उसके यूजर के लिए तो वो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं 90% काम होगा 10% काम से बाकी है वो 2-3 दिन में हो जाएगा. स्टूडेंट्स अभी हम लोग ने क्या किया था तुम लोग को पता था ना कि हम लोग ने अभी जो 4 इटरेशंस किए थे कितना टाइम लगेगा उसके लिए 9 सेकंड्स 900 मिलीसेकंड्स लगा ना 9000 मिलीसेकंड मतलब 9 सेकंड्स लगा तो 4 इटरेशन में 9 सेकंड में कर सकते हो एक यूजर को कितना टाइम लगेगा लेस देन 1 मिनट तो उतना तो कोई भी चेक कर सकता है ना. तो इसमें लाइक प्रायोरिटी सिस्टम नहीं है. Yes, we can see we are having different algorithms like first come first serve. We can have priority based algorithm. We can have round robin algorithm. So there are different scheduling algorithms. So the next stage of this experiment is configuring this with the pipelining algorithm. So that if the people are in waiting, so how can we give them access using different algorithms? So this is the next stage. और कुछ डाउट्स तारीफ करना तो तारीफ भी कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा तो हमसे कॉलेज नहीं आना पड़ेगा हम लोग वही हमारे में तो कॉलेज में आता हूँ घर से डिग्री ले लो ठीक है. अभी इसको कंडक्ट एक्शन परफॉर्म करना है तो स्टूडेंट ने टेस्ट में कैसे दो दैट लैपटॉप वी आर हैविंग 3 लैपटॉप्स बाकी लैपटॉप पे भी कॉन्फ़िगर हो रहा है क्योंकि अभी जो तो यू कैन सिट ऑन दिस लैपटॉप एंड कंडक्ट अभी कंडक्ट हैंड्स ऑन कर लो हैंड्स ऑन करना है. ठीक है मैं विंडोज 11 नहीं है विंडोज 11 विंडोज के नाम फंक्शन नहीं है विंडोज स्प्लिट्स करना स्प्लिट्स ये आ गया एक आ गया विंडोज नहीं अभी दूसरा जो टैब है दूसरा हाँ ये ऐसा होगा इसको थोड़ा बड़ा कर सकते पूरा कर दे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम आशुतोष मिश्रा शुभम बांजा. ओके. सो हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवा रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. ओके अभिजीत वो बैकरूम में
ठीक है चलिए। तो बेसिकली प्रॉपर आ रहा है ना, यहाँ पे आने स्क्रीन दिख जाएगा ऐसे। हाँ तो थोड़ा सा क्राउड बैठेगा मतलब स्क्रीन दिख जाएगा। जोर से इनको अच्छा वीडियो रिकॉर्ड हाँ, तो पूरा प्रोजेक्ट में हुआ क्या है, हमने एक राउटर लिया। राउटर क्या करता है, सबको आईपी असाइन करता है। तो हमने राउटर के साथ सारे डिवाइसेस को कनेक्ट किया। एक मिनट फिर से ठीक है सामने तो ये राउटर है। इस राउटर में हमने कॉलेज के लैन के साथ कनेक्ट किया है। और जो भी हमारे मेन डिवाइसेस है, डीएसओ और फंक्शन जनरेटर, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, उसको भी हमने उस राउटर के साथ कनेक्ट किया है। तो राउटर सबको आईपी असाइन कर देगा। और फिर कंप्यूटर के थ्रू तो हम लोग वायरलेसली राउटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा करने का मतलब क्या हुआ कि ये पूरे सारे सिस्टम्स एक ही नेटवर्क का पार्ट है, कॉलेज का लोकल इंट्रानेट का पार्ट है। फिर बाद में राउटर ने सबको आईपी असाइन कर दिया। वो आईपी इंडिविजुअल डिवाइसेस में आपको दिखेगा, यूटिलिटी में जाके वो दिखता है, उसका कोई इतने वो दिखेगा। फिर बाद में यहाँ पे एक लैबव्यू सॉफ्टवेयर है। लैबव्यू सॉफ्टवेयर में ऑटोमेशन एक्सप्लोरेशन का ये टूल्स है। यहाँ पे मेजरमेंट एंड ऑटोमेशन एंड एक्सप्लोरेशन का ये कॉन्सेप्ट है। इधर से नेटवर्क रिमोट सिस्टम्स में जाके दोनों के डिवाइसेस का जो भी आईपी है उसको हम लोग एंटर कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, पूरा सिस्टम कनेक्ट होकर एक नेटवर्क का पार्ट बन जाता है। अभी नेटवर्क का पार्ट बनता है तो अगर नेट रहेगा तो हम लोग इंटरनेट पे हम लोग इनको कनेक्ट मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये 231 क्या है, डीएसओ है ना। हाँ, ये 231 नहीं, फंक्शन जनरेटर। ये 231 फंक्शन जनरेटर है। इसमें हम लोग ने फंक्शनैलिटीज दिया है। इससे मतलब तुम लोग चेंज कर सकते हो कि कौन सा इनपुट दे रहे हो, क्या दे रहे हो। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो और ये एम्पलीट्यूड वगैरह चेंज करने के लिए होता है। तो सबसे पहले हम लोग साइन वेव हम लोग डाल के देखते हैं नॉर्मल साइन वेव कैसे जनरेट होता है वो चेक नेट है क्या? नेट है। तो अभी देखो यहाँ पे एक रैम फंक्शन जैसे कि जनरेट ऑलरेडी हुआ है, बट अभी मुझे चेंज करना है रैम फंक्शन, मुझे साइन जनरेट करना है। सो जोर से बोलो। तो यहाँ पे देखो अपने हमारे फंक्शन जनरेटर डीएसओ में साइन वेव जनरेट हो चुकी है। तो हम लोग यहाँ पे कस्टमाइज जो भी हम लोग यहाँ से वेव चेंज करेंगे वहाँ पे जाके चेंज अपने आप हो जाएगा। ज़्यादा करके कुछ फ्लक्चुएशन कुछ नहीं होता है। यहाँ पे नॉर्मल साइन वेव है। अब जो भी आपको साइन वेव जो भी जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव हम यहाँ से दे सकते हैं वहाँ पे प्रेजेंट है। अभी बेसिक यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज भी कर सकते हैं। जो मैंने कहना है तो मुझे 24,000 ये साइन वेव तो ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं करेगा वो। अभी यहाँ से अभी एक काम करो, तुम लोग भी एक दिन एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म करो। तुम लोग भी अभी कोई साइन वेव दे के देखो। ठीक है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमें कौन सा वेव लगता है? साइन वेव एज ए इनपुट एज ए कैरियर। पहले साइन वेव दे दो ऊपर से, ठीक है। रन वाला प्रोग्राम हाँ चेंज हुआ वहाँ पे। व्हाट डज इट मीन दैट कि हमने साइन वेव दे दिया। उसके बाद क्या होगा, हमें आउटपुट देखना था, तो उसके कारण तो वहाँ पे चालू हाँ। तो ये सीधे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहाँ पे ये कर लो, रन स्टॉप हटा दो। हाँ हटा दो, ठीक है। तो वो थोड़ा टाइम स्पीड यूज में एडजस्ट करो। टाइम स्पीड यूज ऊपर हाँ ये बात बस, ठीक है ठीक है। तो आप मेजर कैसे करते हो वहाँ से आउटपुट? विड्थ मेजर करते हो हाँ, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट मिल रहा है यहाँ से। यहाँ पे वन से यूज करो, यहाँ पे रन कंटिन्यूस और मैक्सिमाइज करो इसको मैक्सिमाइज करो। हाँ
तो अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि ये क्यों आ रहा है, विड्थ जो रहता है जो इसने एग्जांपल दिया था उसके हिसाब से। तो अब क्या हो रहा है, ये जो आउटपुट आ रहा है एक्स एंड वाइज का, वो आउटपुट इस फाइल में डायरेक्ट स्टोर हो जाएगा। तो जो हमें एक्सपेरिमेंट का आउटपुट चाहिए होता है, तो इस फाइल का लोकेशन क्या है वो एक बार डाल दो, कॉपी करो बाद और इसमें डाल दो। चेंज हो गया लग रहा है। नहीं सी में यूजर्स है, ठीक है सी कॉपी कर लो पूरा वो सर 56 इधर है। 57 फाइल्स नॉर्मल कोई भी चलो लेकिन ऊपर पास कर देगा, टेस्ट कर ये आएगा सी है, हाँ देखो 56 आपने जो फाइल अभी दिया था ना एक्सेल जीरोस का, यहाँ पे आएगा, डबल क्लिक करना, फीडबैक फॉर्म सबको बोल फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, अभी क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही काम करना है। अभी तक हम इतने प्रोफिशिएंट नहीं हो पाए कि आपको इसमें डायरेक्ट आउटपुट आके लाके हम यहाँ पे डेटा तो जनरेट कर रहे हैं, सिर्फ आपको वेव बनाना है। तो यहाँ पे अनटाइटल्ड ए पे क्लिक कर पूरा ब्लॉक सिलेक्ट हो जाएगा। अभी इंसर्ट में चार्ट्स और एक पॉलीगॉन मतलब वो वेव टाइप इनको जनरेट करके देगा। तो जिसके कारण हमें एक वेव मिल जाएगा कि एक्चुअली में आउटपुट में क्या मतलब एज हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने रीडिंग्स लिया और ये आउटपुट है हमारा। That's it. ये थोड़ा मैक्सिमाइज करोगे तो खुल जाएगा। छोड़ तो लैपटॉप पे इशू, लैपटॉप से तो फाइन कर लो। थोड़ा स्प्रेड आउट करके डेटा ज़्यादा है ना, तो इतना छोटा सा विंडो में हर एक चीज़ को प्लॉट नहीं कर पाता। तो अगर हम लोग स्टॉप करना चाहे तो उधर से स्टॉप कर स्टॉप कर प्रोग्राम में स्टॉप किया, स्टॉप करने तो एक्चुअली कंटिन्यूअसली एक बार होता है। हो गया तेरा? कोई डेट हुआ है? अभी यहाँ पे क्या है कि हमको जो एम्पलीट्यूड देखना है कि एम्पलीट्यूड क्या है, आप यहाँ पे कर्सर भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे डीएसओ पे आप कैसे करते हो, कर्सर एडजस्ट करके क्या पिक टू पिक क्या है, ये थोड़ा प्रोग्राम ऊपर करो, स्क्रॉल अप करो, यहाँ पे कर्सर का पोजीशन दिख रहा है, इसके आप कर्सर को एडजस्ट कर सकते हो। क्लिक करो, एक मिनट इसका एक भी नहीं आ रहा। ठीक है, बेसिकली वेव देख लो एक काम करो। तो ठीक है, बेसिकली क्या है कि एम्पलीट्यूड दिख रहेगा जो बेसिक होता है। SNR बोल सकता है, सिंगल नॉइज रेशियो बोल सकता है, एम्पलीट्यूड हो रहा है, हाई स्टेट वैल्यू लो स्टेट वैल्यू क्या होता है, चैनल 1 क्या है, मैक्सिमम प्रोब का अटेन्यूएशन होता है ना कि बेसिकली प्रोब का आउटपुट ढंग से आने के लिए जो प्रोब का जो अटेन्यूएशन होता है बेसिकली आपको पता होगा, तो वो होता है। सेकेंड चीज़ आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो क्या डिटेक्ट फ्रीक्वेंसी हो रही है, कि अगर एक बेसिकली क्रूशियल फैक्टर होता है कि अगर कोई भी रिमोट एक्सेस को हम लोग कर रहे हैं तो कौन सा फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहा है, वो कितना बैंडविड्थ ले रहा है सिस्टम का, जिसके कारण हमारा डिले का इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। तो क्या हमारा आ रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी हमें दिख रहा है, क्या फेज आ रहा है वो भी दिख रहा है। तो बेसिकली ये सारा एक्सपेरिमेंट्स है हम लोग एज अ प्रिपरेशन मोड। इसमें बहुत सारा कमी है, हमको इसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर आप सजेशन देना चाहो, आपने इसे देखा कैसा एक्सपेरिमेंट होता है, और यहाँ पे ना आप यहाँ से लाइव मॉनिटरिंग भी देख सकते हो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स में। अगर ये एक्चुअल में प्रॉपर ऐसा दिखेगा आउटपुट के ऊपर, वो रन स्टॉप हटाना तो काइंड ऑफ ऐसे आपको आउटपुट भी दिख जाएगा हर एक चीज़ का। सिर्फ टाइम्स पर डिवीजन का नॉब भी यहाँ पे, आप वहाँ से भी घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला पहले घुमाया था वो, हाँ ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर वे दिखेगा हर एक चीज़ में। ठीक है, गॉट इट। थोड़ा पॉज कर। सो बेसिकली अभी आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, हर एक चीज़ में आपको जैसे रिमोटली एक्सेस करना होता है, हर एक चीज़ आपने डेमोन्स्ट्रेट किया। तो आपकी साइड से कुछ फीडबैक या फिर कुछ सजेशंस होगा, कुछ इंप्रूवमेंट्स होगा, तो वी वुड लाइक टू हियर। सर आप लोग का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत इनोवेटिव है और अच्छा है। अगर कोई बच्चे का लैब भी मिस हो गया होगा तो उसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए और बहुत मतलब हेल्प हो जाएगी एक तरीके से। अगर उसको बार बार परफॉर्म करके अपना मतलब नॉलेज गेन करना रहेगा, प्रैक्टिस करना रहेगा, तो उसके लिए बहुत अच्छा है वो प्रोजेक्ट। एंड ये हैंडी है, और ज़्यादातर तो कैसा है कि बहुत जगह अगर एट ए टाइम बहुत लोग यूज़ कर सकते तो इट्स यूज़फुल कि
लैब में एक साथ 2-3 प्रोटोटाइप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो अच्छा है। वहाँ पे दिख रहा था, देखो वहाँ पे दिख रहा था। फिर उसके बाद में तो लाइक इम्प्रूवमेंट की बात अगर करूँ तो लाइक मुझे जिधर एक जगह लगा जहाँ पर हम लोग देख रहे थे कैमरा से लाइक वेब कैम से हम लोग जब भी डिस्प्ले ऑन मॉनिटर स्क्रीन पे देख रहे थे तो ऐसे डिले दिख रहा था ऐसे, तो फिर वो थोड़ा पार्ट में इम्प्रूवमेंट मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। तो और एक चीज़ मैं सजेशन देना चाहूँगा कि वो जो मल्टीपल स्क्रीन्स हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते एक साथ में, तो स्प्लिट स्क्रीन में ही हो रहा है, तो सारे स्क्रीन्स को अगर मर्ज कर देंगे या कुछ ऐसे इंटीग्रेशन एक ऐप वगैरह बना देंगे तो फिर Like इजी platform basically प्लेटफॉर्म बन जाएगा, तो फिर ईजी रहेगा। जैसे कि वेब का हो गया, अगर एक प्लेटफॉर्म बन गया तो फिर वो भी हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा। जैसे आपने जैसे बताया कि हम आपको एक वेब डिजाइन करना है, तो हम लोग ऐसा हमारा प्लान है फ्यूचर स्कोप में कि हम सभी चीज़ को एक वेबसाइट पे डाल के अब घर बैठे सीधे नॉर्मल आपको कैसे अमेजोन ओपन करना है, तो काइंड ऑफ वैसे सिस्टम बना के कॉलेज के लिए कॉलेज का नाम, कॉलेज का लॉगिन आईडी, टीसीपी का डाल के आप सीधा हम एक सर्वर बनाएंगे, उसके कारण आप सभी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा प्लान में बट वी विल वर्क ऑन। और आपने जैसे बताया था डीले का, तो स्टिल हम उसके ऊपर ज़्यादा फ्रिक्वेंट ये कर नहीं सकते, बट वी विल ट्राई टू। So thank you for your feedback. Guys, you have any question? You are a wonderful batch to perform. Thank you. All the best guys. All the best. थैंक यू।